बंद करो जल्दी, तुम्हारे बंद करो जल्दी, पकड़ ये बंद करो जल्दी, तुम्हारे हटाओ जल्दी करो जल्दी। तुम्हें मालूम है सोमवार मंगल चल रहा है, सावन चल रहा है, बंद करो। क्या सावन के महीने में मुसलमानों को रोजगार करने का हक नहीं है? उन्हें अपनी दुकान खोलने का हक नहीं है? और दुकान बंद कराने का अधिकार पुलिस को किसने दिया? ये सवाल अब हाई कोर्ट ने भी पूछ लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस थमाते हुए पूछा कि आखिरकार आपको किसने दिया मीट की दुकान बंद कराने का आदेश? समस्या दरअसल ये है कि लगातार ये एक नैरेटिव के तहत काम किया जाता है। आप समझिए, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से दुकानों पर उत्पात मचाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो बिरयानी की दुकान हो, किसी हिंदू भाई की दुकान है तो उसको भी पीसा जा रहा है, उसकी भी दुकान बंद कराई जा रही है। यानी क्या रोजगार पर संकट है? जोमेटो स्विगी पर बाकायदे ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर आ भी रहा है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बढ़िया से चल रहे हैं, लेकिन जो रेहड़ी पटरी पर लगाने वाले छोटे दुकानदार हैं उनको कैसे निशाना बनाया जा रहा है, उन पर कैसे जो है कार्रवाई की जा रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिरकार आर्थिक तौर पर कमजोर करने की मुसलमानों की कोशिश, मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश है, या फिर इसके पीछे कोई और पॉलिटिकल स्टंट? ये हर बार होता नजर आता है। और कई बार तो तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं कि भैया दारू चल रहा है, सुरा सेवन चल रहा है, कावड़िए सब कुछ कर रहे हैं, हर तरह की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, इन पर कार्रवाई हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता एमएलसी वो घर में बना के चिकन मटन खाएं, लेकिन चिकन मटन की दुकानें जो है वो बंद करा दी जाएंगी। सवाल बहुत गंभीर है, आज इन्हीं पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जरा हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस खबर के माध्यम से देखिए। ब्रेकिंग न्यूज लोकमंच की तरफ से खबर कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिस, मीट शॉप बंद कराने के मामले में पुलिस से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक पूरी रिपोर्ट मांगी है। लोकमंच ने बाकायदे खबर भी लिखी है कि यूपी मीट शॉप बंद करने का मामला पहुंचा कोर्ट। अमरोहा में 21 मीट की दुकानों को 30 दिन बंद रखने के पुलिस के नोटिस का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। अधिवक्ता नासिर फारूक का कहना है कि दुकानों के बंद होने से छोटे व्यापारियों और उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सवाल यही है कि भाई क्या वो महीने भर तक कुछ कमाएंगे नहीं? 30 दिन तक दुकानें उनकी बंद रहेंगी तो वो खाएंगे क्या? वहीं से उनकी रोजी रोटी चलती है। भाई जिसको नहीं खाना, जो नहीं खाता, हाँ थोड़ा सा ये कि विजुअलाइजेशन अंदर कर दिया जाएगा, बाहर से ना दिखे, लेकिन दुकान तो खुली रहनी चाहिए ना। दुकान से आखिरकार क्या दिक्कत है? इन रेहड़ी पटरी वालों को क्या दिक्कत है? आप समझिए, ये दिक्कत रेहड़ी पटरी वालों से नहीं है, ये एक मानसिक विकृति का जो माध्यम है और इसी माध्यम से मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश है कि वो आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाए, अपना व्यापार न कर पाए। आप समझिए कि एक मुसलमान ने एक सवाल भी बहुत ही बढ़िया पूछा था कि मुसलमान जब रोज़ा अफ्तार रखते हैं तो वो 30 दिन तक दिन में कुछ नहीं खाते हैं। वो जब शाम होती तो उसके बाद पानी पीते, उसके बाद चीज़ें खाते हैं। तो क्या दिन में सारी दुकानें बंद कर दी जाएं जी, जहाँ पर मुस्लिम मोहल्ले में लोग रहते हैं या उधर से आते जाते हैं? क्या वहाँ की दुकानें सारी बंद कर देनी चाहिए? किसी भी तरह की कोई दुकानें नहीं खुली रहनी चाहिए? दिन भर वो कुछ नहीं खाते, उनको देखकर मन होता है खाने का। ये कैसी बात हो जाती है? ये कैसा उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? अगर वो देख लेंगे दुकान की तरफ तो उनका रोज़ा टूट जाएगा। ये सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि भगवान शिव के आप भक्त हैं, अगर आप में वेदना नहीं है, आप में त्याग नहीं है, आप में कंट्रोलिंग नहीं है, आप में संयम नहीं है, तो फिर सवाल तो आप पर खड़ा होता, उन दुकानों पर सवाल कैसे खड़ा हो जाएगा? यही सवाल हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा है और ये जरूरी भी है, ये अहम सवाल भी है कि आखिरकार बताइए संयमता कहां होनी चाहिए? दुकानें खुली रहें, दुकानों की तरफ आप ना देखें, उधर से चले जाएं, क्या दिक्कत है? लेकिन हाँ, शराब का सुरा सेवन होगा। अब देखिए, इस पर बाकायदे वसीम अकरम त्यागी ने भी लिखा है कि इसी उत्तर प्रदेश में उन्होंने आज तक की खबर साझा की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिस, मीट शॉप बंद कराने के मामले में पुलिस से मांगा जवाब। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में जोमेटो, ब्लिंकिट आदि पर नॉनवेज पूरी तरह उपलब्ध है। ऐसा क्यों? क्या इसलिए छोटे दुकानदारों की कमर तोड़नी है और बड़े एकमात्र दुकानदार जो मुनाफा ही मुनाफा देता है? ध्यान रहे, नॉनवेज बहुत बड़ा बाजार है, बहुत ज़्यादा ग्राहक हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी के चलते कभी सावन में नॉनवेज की दुकानें बंद करा देता है, कभी नवरात्रों में का हवाला देकर दुकानें बंद करा देता है। बरेली में तो हद हो गई। प्रशासन ने 2 दिन के भीतर उन दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जिसमें बिरयानी बिक रही थी। उस दुकानदार का गुनाह यह था कि वो दुकानें कांवड़ रूट पर पड़ रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट को इन मामलों का भी संज्ञान लेना चाहिए। लोकतंत्र को संविधान के बजाय ऊपरी आदेश से चलाने वाले अधिकारियों को भी दंडित किया जाए, उन पर भी कार्रवाई की जाए जो संविधान, लोकतंत्र, कानून के मायने सब भूल चुके हैं। बताइए,
किसी नेता के कहने से पुलिस जाकर दुकान बंद करा दे रही है, किसी नेता के कहने से पुलिस जाकर बुलडोजर चला दे रही है। वहीं जाते हैं बजरंग दल के लोग, पहले बिरयानी खरीदते हैं, उसके बाद फिर उसी बिरयानी की वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, पुलिस में शिकायत करते हैं, पुलिस में कहते हैं कि देखो ये कावड़ रोड पर दुकान खुली हुई है, इसको हटाओ, और पुलिस वहां पर आती है, बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बुलडोजर की कार्रवाई कर देती है, टीन से उस दुकान को नेस्तनाबूद कर देती है। यही तो हो रहा है, यही इस देश में जो दिखाने की कोशिश है किस तरीके से बरेली में जो हुआ वो कितना भयावह है, और कितना ये बताने के लिए काफ़ी है कि नफरत किस तरीके बढ़ गई है कि बस टारगेट, बस निशाना बनाने के लिए ही काम होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए एक और तस्वीर देखिए, मैनपुरी की तस्वीर है। मेंबर ऑफ विश्व हिंदू महासभा गौ रक्षक ये लोग जाते हैं और मुस्लिम की एक अंडे और चिकन की दुकान को बंद करा देते हैं। देख लीजिए, अभी मैनपुरी घटना है ये। 1 महीने सावन का हवाला देते हुए दुकानदार को धमकी दी जाती कि 1 महीने तक दुकान नहीं खुलनी चाहिए। जरा वीडियो आप देख लीजिए। बंद करो जल्दी, दुकानें बंद करो जल्दी, ये पकड़, ये बंद करो जल्दी, दुकान हटाओ, जल्दी करो जल्दी। तुम्हें मालूम है सोमवार मंगल चल रहा है, सावन चल रहा है, इस बार को भी बंद करो। कितने परमिशन लेगी बोल लेगी, इसको बंद कर, बंद करो, बंद करो, बंद कर, बंद करो सारी दुकान। समझ रहे हैं आप? देखिए एक एक करके लोग दुकानें बंद कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है दुकानें बंद करिए, सावन का महीना चल रहा है, किसने तुम्हें अनुमति दी दुकान खोलने की? अब बताइए जरा। ऐसा लग रहा है कि कानून और संविधान सब कुछ खत्म हो गया है और इनके हाथों में आ गया है। ये लोग उसको रौंदते हुए चले जा रहे हैं। उन गरीबों की दुकानों पर बुलडोज़र चलाने की बात कह रहे हैं, उनको मारने की बात कह रहे हैं कि बंद करो, किसने कह दिया तुमको, और 1 महीने तक दुकान नहीं खुलनी चाहिए। बताइए 1 महीने तक अगर दुकान नहीं खुलेगी तो सामने वाला क्या करेगा? वो उसका व्यापार वही है, उसके अगर वो थोड़ा सा उसने व्यापार बढ़ाया, उसमें मजदूर रखे, उसने साफ़ सफाई के लिए लोग रखे हैं, उसने तमाम चीज़ें रखी हैं, तो उसका तो नुकसान सीधे से हो जाएगा, उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब देखिए चलिए आगे आपको दिखाते हैं। मुर्गे की पकौड़ी बेचते कि दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। बताइए, वसीम अख्तर त्यागी ने लिखा कितना संगीन जुर्म किया है। जब ये खबरें दुनिया देखती है तो विश्वगुरु की कैसी तस्वीर बनती होगी। दूसरी बात कि क्या सावन में बीफ एक्सपोर्ट भी बंद है? अगर नहीं तो नहीं तो क्यों नहीं? एक और अहम सवाल ये भी, क्या भारतीय दंड संहिता में सावन में नॉनवेज बेचना अथवा खाना अपराध है? अगर नहीं तब ये गिरफ्तारियां किस आधार पर और किस धारा में की जा रही, कौन सी सुसंगत धाराएं लगाई जा रही है? ये सवाल पूछा जा रहा है भाई कि आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? कोई पकौड़ी बनाता है, अगर वो चिकन की पकौड़ी बना रहा है, मटन की पकौड़ी बना रहा है, तो आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे? किस कानून के तहत ये आता है? अब देखिए अरफरोज ने भी देखिए एक वीडियो शेयर किया है। ज़रा वीडियो पहले देख लीजिए, मैनपुरी कैसे धमकाया जा रहा है। मैनपुरी के वीडियो देखिए पहले। मना करके समझ में आ रहा, अरे लिया अंदर कभी बन जाएगा, समझ में टमाटर में ना रखता है। पानी डालो, देख रहे हैं सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए इस तरीके की तुच्छी हरकतें की जा रही हैं और वीडियो बनवाया जा रहा है बाकायदे। देखिए हिंदूवादी नेताओं ने मुस्लिम को धमकाया, दुकानदार सिर्फ आटे की रोटी बना रहा था, मुस्लिम दुकानदारों ने दुकानदारों से अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई, कई युवकों के हाथों में डंडे हैं और अभद्रता करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके के लोग हैं ये। अब ज़रा एक तरफ देखिए तस्वीर, बिट्टू शर्मा ने 2 तस्वीर शेयर की। दिस इज ओके, कांवरिया कैन ड्रिंक द अल्कोहल ऑन रोड, यानी कांवरिया सड़कों पर बैठकर मतलब ये देखिए कैसे जो है शराब का सेवन कर रहे हैं, वो सब ठीक है। दिस इज ओके, दिस इज़ नॉट ओके। मुस्लिम ऑनर कांट सेल 1 kg चिकन बिरयानी ऑन रोड, मतलब ऑन रोड पर वो दुकान लगाकर अपनी बिरयानी नहीं बेच सकता, लेकिन ऑन रोड पर ही कांवरिये ड्रिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों? क्या एक शिव भक्त हैं? क्या इन पर भी कार्रवाई होगी? इनको भी जेल भेजा जाएगा? इनकी भी दुकान या फिर इनका जो यात्रा है वो रद्द कर दी जाएगी? शायद ऐसा नहीं होगा। ये दोहरा चरित्र है, इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय, हमें जरूर बताइए। नमस्कार।